हाँ तो नमस्कार प्रणाम, आप सबका स्वागत है अपन चैनल बीजीएस स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं चैप्टर नंबर तीसरा यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 3 का कि पार्ट 2 तक सॉल्यूशन हमने करवा दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाके देख सकते हैं। आज बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बोल क्या रहा है 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया है, इस तरह से पूछ रहा है x बराबर -5 आलेख पूछ रहा है, दर्शाना है। चलो पा रही सबसे पहले क्या करेंगे जी, तो लिखिए इसको इस तरह से हम लिख देते हैं। आप क्या करते हैं तो ध्यान से देखिए। अब कर x और -5 फुट करने, जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और ये क्या -5। अब इधर हम नहीं लेंगे, काहे नहीं लेंगे जी, काहे कि बोल रहा है खाली माइनस में दे रखा है, तो माइनस में क्या कह रहा है इसका, -5 का आलेख न होता, -5 का यहाँ, तो यहाँ है ना जी। अब ये किसका मान है, तो ये होता है x1 x का, ये होता है जी y1 का। अब चलिए इसको कह रहा है 5 पे आलेख खींचना, तो 5 पे खींचेंगे तो खींचो ना जी, 5 पे खींचबो, खींच दो। तो अब यही पूछ रहा है जो खींचे हैं आलेख किसके समांतर, तो देखो ये y किसके समांतर है जी, ये तो x का मान किसके समांतर, y के ना समांतर, तो हो गया आंसर का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से कैसे बनाएंगे चंद सेकंड में बताते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको इस तरह से दिया है, पूछ रहा है इसका आलेख कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी का होता है जी जो एक दूसरे को आर पार, देखिए आर पार कर दिया, देखिए कितने बिंदु पर जी, तो एक बिंदु पर, तो इसका हल भी क्या होगा, एक ही हल, कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको इस तरह से दिया है, पूछ रहा है इसका हल पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है। करना क्या है, अब x के बगल में इसको ऊपर लेना है, इसके x के बगल में उसको नीचे में लो। उसी तरह y के बगल में कितना जीता 3, इसके y के बगल में कितना है तो 6, इसको बट्टे में, और तीसरा स्थान पर क्या है 5 है, इसके तीसरा पर यानी 15। अब क्या करना है, कटम कटो ये स्टार्ट करिए, 1 दूना 2 और 2 दूना 4। अब इसको काटो, 1 तिया 3 और 2 तिया 6। अब इसको भी काटो, यानी कितने 5 इकाई 5 और 5 तिया 15। अब देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं बता रहे, ये किसका मान होता है, a1 का, नीचे वाला जी a2 का, बराबर b1 का मान ऊपर वाला है, दूसरा का b2, ये होता है किसका जी c1 का, ये होता है c2 का। अब देखो ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या कोटिस का साइन, यानी बराबर नहीं है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका जी, कोई हल नहीं का, किसका, यानी कोई हल नहीं का, कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि दो एक घातीय समीकरण का रेखा चित्र कैसा होना चाहिए, यानी प्रतिच्छेदी। बड़ा सिंपल है, तो प्रतिच्छेदी का होता है जी, यानी एक से क्रॉस, यानी कितने बिंदु पर देखो तो ये क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक ही बिंदु पर, तो हो गया आंसर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बोल क्या रहा है अपने अंदाज। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको इस तरह से दिया है, बोल रहा है कि एक शून्य निकाले के, बड़ा आसान है, इसको वैल्यू पुटिंग से बनाइए, कैसे ऐसे, जहां पे x मान लीजिए ऑप्शन ये उठाते हैं तो वहां पे एक रखिए, x स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3 का 3 गुने x है, तो x के जो ऊपर का 1 -5। अब शून्य कौन होगा जो कट के पूरा आएगा, 0 कीजिए, 2 को 1 से, 1 का स्क्वायर 1 को 2 से, तो यानी 2 ही होगा, 3 को 1 से कितना 3 और -5, देखिए दोनों एक का साइन है, 5 3 8, 8 में से क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6, जो कि ये नहीं आया। अगला ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन बी को उठाते हैं, जैसे कितना जी, यानी 2 के 2 गुना x के जो ऊपर कितना जी, यानी -1 का स्क्वायर, फिर -3 है तो 3 और सॉटल है तो गुना के साइन, x के जो ऊपर कितना जी -1, फिर -5 है तो -5। चलो इसको यानी हल करो। अब कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और -3 को -1 को गुना करेंगे कितना, यानी प्लस में 3 और -5। अब देखो 3 2 5 है, 5 को तो हंस नहस कर दिया गया 0, तो यही हो गया इसका शून्य, कौन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है दो एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हल की संख्या पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है, करना क्या है, अब सबसे पहले इसमें क्या होगा, ग्राफ खींचना होगा। मान लीजिए इसको ऐसे मान देते हैं, इसको क्या मान लीजिए जी, तो इसको मान लेते हैं y अक्ष, ये क्या है x अक्ष। अब मानिए समांतर खींचना है तो मान लेते हैं x बराबर 1 और दूसरा का में x बराबर 2,
मान लीजिए 1 यहाँ हुआ 2 यहाँ हुआ। अब करना क्या है, अब इसको दर्शाना है। x को 1 तो यानी 1 यहाँ है, ये 2 यहाँ दर्शा दो। 1 तो 1 दर्शाएंगे यहाँ, एक हो गया। और अगला देखो, अब क्या x बराबर 2 दर्शाना है तो 2 को दर्शाओ। ये देखो, ये तो एक दूसरे का है जी, समांतर तो हो गया, लेकिन ये दूसरे को कभी काटेगा नहीं। तो इसमें हल क्या होगा, जब काटवे नहीं करेगा तो का कुछ हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बोल के रहा है क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है बहुपद दिया है तो पूछ रहा है इसका योग क्या होगा। बड़ा सिंपल है। अब योग बराबर को फॉर्मूला होता है का जी, तो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर भी एगो फॉर्मूला होता है क्या, तो माइनस में बी या बट्टा में। बी का मतलब दूसरा स्थान, पहला दूसरा यानी चौर के बगल में कितना है जी, माइनस में। ये भी माइनस, तो माइनस माइनस यानी प्लस 11। अब बट्टा में तो बट्टा में, ए मतलब शुरुआत वाला यानी चौर के बगल में 6। देख लीजिए ना कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपको इस तरह से दिया, पूछ रहा है इसका कितने हल होगा, चलो बताते हैं। अब करना क्या है, x के बगल में इसको ऊपर लो, x के बगल में इसको नीचे लेना है, बराबर का साइन। फिर इसके y के बगल में -3, इसके y के बगल में वो नीचे में लेना है माइनस में, फिर बराबर का साइन। तीसरा स्थान पर ये है 2, ये तीसरा पे यानी 5, इसके बट्टा कटम कोटो ये स्टार्ट करो कैसे तैसे। अब 1 दूना 2 और 3 दूना 6, ये माइनस माइनस कटी। अब इसको 1 तिया 3 और 3 तिया 9, ये तो नहीं कटेगा। अब लिख दो का जी ऐसे, ये दोनों बराबर है कैसे, तो ये ऊपर वाला a1 का होता है, नीचे वाला का a2 बराबर ये होता है b1 का मान, ये होता है b2 का, तीसरा वाला जी ये c1 का, ये c2 का। अब देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर नहीं। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोई हल नहीं का, तो लिख देंगे का जी यानी कोई हल नहीं का फॉर्मूला। कौन ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपको इस तरह से दिया है, पूछ रहा है px बाई gx कौन। बड़ा सिंपल है, करना क्या, px का घात कितना दिया है जी, तो 6 और gx का घात कितना, तो 2। जब का है जी बट्टा में तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 6 में से 2 गया यानी 4। कौन ऑप्शन में दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या बोल रहा है, अपने अंदाज में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको इस तरह से दिया है, बताते हैं कैसे बनता है। करना कुछ नहीं, देखिए x के बगल में इसको ऊपर में, और आगे वाला समीकरण का x के बगल में वो नीचे में रखना है, बराबर का साइन। अगला y के बगल में कितना जी, -5। इसमें देखो तो y के बगल में कुछ नहीं था का जी, 1 होगा बट्टे में, बराबर का साइन। तीसरा पर का है जी 4, इसके तीसरा पर -8 तो -8। अब कटम कुटैया करिए स्टार्ट, 2 से 2 काटिएगा तो 1 आएगा। अब 1 से कीजिएगा 5 में तो कैसे, -5 है, बराबर का साइन। इसको काटो जी, 1 चौका 4 और 4 दूना 8, माइनस कट के ऊपर कितना आएगा, माइनस में 1/2। तो देखो क्या है, यानी शुरुआत में बराबर नहीं है तो ये कोटिस का साइन, यानी ये मान होता a1 बट्टा में a2 बराबर नहीं b1 बट्टा में b2। ये किसका फॉर्मूला होता है जी, तो ये होता है अद्वितीय हल का। किसका, अद्वितीय हल का। कौन ऑप्शन में जी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ जी। चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, चलो बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि 2 चर x और y रेखा समीकरण इस तरह से दिया है, तो पूछ रहा है इसका हल। अब देखिए इसका हल हम बता नहीं सकते कैसे, काहे कि देखो इसमें अगर बोलता है कि रेखा का संपाती, चाहे रेखा समांतर या फिर रेखा प्रतिच्छेदी, तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसमें तो बोला ही नहीं है, तो इसका हल क्या होगा जी, अनंत होगा। यानी अनगिनत से देखो दिया ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तो कौन ऑप्शन में दिया है, तो नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा जी। आज का सेशन आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में।